हेलो दोस्तों, आज हम रामकिंकर बैच के बारे में जानेंगे जो चित्रकला से संबंधित एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। रामकिंकर बैच इनका समय है 1906 से 1980। रामकिंकर बैच का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1906 में बांकुड़ा के निकट झुग्गीपाड़ा गांव में, पश्चिम बंगाल। रामकिंकर बैच के मूर्ति शिल्पों के प्रमुख विषय क्या रहे हैं? ग्रामीण आदिवासी संताल समुदाय और शांति निकेतन के आसपास का वातावरण। कौन सा चित्रकार पेंट किए हुए कैनवास को पुनः पेंट करता था? रामकिंकर बैज। मूर्तिकार रामकिंकर बैज के माता और पिता का क्या नाम था? संपूर्णा देवी और चंडीचरण परामानिक। बैज ने मूर्तिकला डिप्लोमा 1925 से 29 तक कहाँ से प्राप्त किया? विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन। रामकिंकर बैज ने अपनी कर्मस्थली कहाँ बनाई? शांति निकेतन। भारत सरकार ने बैज को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया? 1970 में। भारत का प्रथम आधुनिक मूर्तिकार किसे कहा जाता है? रामकिंकर बैज। बैज ने शांति निकेतन से मूर्तिकला का प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किया? नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी। किस कलाकार को लोग किंकर दा के नाम से पुकारते थे? रामकिंकर बैज। बैज अथवा बोईदा क्या है? एक पदवी या उपमा है। किस भारतीय संगतराश ने अपने मूर्ति शिल्पों के लिए सीमेंट और कंक्रीट को सामग्री के रूप में चुना? रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज किस लिए जाने जाते हैं? मुख्यतः संगतराश और गौड़तः चित्रकार। रामकिंकर बैज किस वर्ष कला भवन संकाय के मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो 1934 में। 1934 में कला भवन संकाय के मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। किस कलाकार का उपनाम पैरामणिक था? किस कलाकार का उपनाम पैरामणिक था? रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज ने मूर्तिकला के लिए सीमेंट कंक्रीट को सामग्री माध्यम के लिए क्यों चुना? परिवार की आर्थिक स्थिति अनुकूल न होने के कारण। आधुनिक मूर्तिकला का पिता किस कलाकार को कहा जाता है? रामकिंकर बैज। भारतीय कला का पहला अमूर्त मूर्तिशिल्प है लैंड स्टैंड, 1939 में बनाया था। रामकिंकर बैज किस लिए जाने जाते हैं? आधुनिक मूर्तिकार के रूप में रामकिंकर बैज जाने जाते हैं। किस कलाकार के कला जीवन पर आधारित तमिल भाषा का उपन्यास देखी नाई फिरे, नेवर लुक बैक लिखा गया? रामकिंकर बैज। प्रसिद्ध तमिल उपन्यास देखी नाई फिरे, पीछे मुड़कर नहीं देखा किस उपन्यासकार ने लिखा? समरेश बसु ने। प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प फाउंटेन फव्वारा किसने निर्मित किया? रामकिंकर बैज। किस कला अकादमी ने रामकिंकर बैज की स्मृति में जीनियस ऑफ रामकिंकर बैज नामक प्रदर्शनी आयोजित की? बिड़ला अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, कोलकाता। भारतीय आधुनिक मूर्ति शिल्पों के पिता कहे जाते हैं रामकिंकर बैज। किस वर्ष बैज को रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने डिलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? 1979 में। कौन सा भारतीय आधुनिक मूर्तिकार जीवन भर अविवाहित रहा? रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज किस शैली में काम करते थे? अमूर्त अभिव्यंजनावादी शैली। अमूर्त अभिव्यंजनावादी शैली में रामकिंकर बैज काम करते थे। रामकिंकर बैज के प्रारंभिक मूर्ति शिल्पों का सामग्री माध्यम क्या रहा? क्ले। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प लैंप स्टैंड
1939 में बनाया था। किस मूर्तिकार ने निर्मित किया? रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज के कला जीवन पर डॉक्यूमेंट्री कब और किसने बनाई? वर्ष 1975 में निर्देशक ऋतिक घटक ने। द पोएट आवाक्ष सीमेंट में प्रतिमा किस कलाकार ने निर्मित की? रामकिंकर बैज। प्रथम भारतीय अमूर्त मूर्तिकार किसे माना जाता है? रामकिंकर बैज। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कब बैज को देशिकोत्तम सम्मान से सम्मानित किया? 1976 में। लेखक मोन फकीरा द्वारा लिखी गई अंग्रेजी भाषा में पुस्तक सेल्फ पोर्ट्रेट किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज की अमूर्त मूर्तिकला का सबसे पहला उदाहरण किसे माना जाता है? लैंप स्टैंड मूर्तिशिल्प को। बैज द्वारा निर्मित प्रसिद्ध प्रतिमा यक्ष यक्षिणी 1966 में बनाया था, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के प्रांगण में स्थित है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 24 फीट। पहला भारतीय आधुनिक मूर्तिकार किसे माना जाता है? रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज को कौन सा कलाकार खेपा बाउल मैड मिस्टिक नाम से पुकारता था? केजी सुब्रमण्यम। रामकिंकर बैज को शांति निकेतन में किस नाम से जाना जाता था? किंकरदा। प्रथम भारतीय अभिव्यंजनावादी मूर्तिकार किसे कहा जाता है? रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई? 1942 में नई दिल्ली में। बैज द्वारा निर्मित रविन्द्रनाथ टैगोर का कांस्य अवाक्ष वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ पे है? आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। रामकिंकर बैज ने चित्रकला के लिए किस तकनीकी माध्यम को अपनाया? तो तैल माध्यम अपनाया चित्रकला के लिए। प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प संथाल फैमिली की मूल प्रति को किस सामग्री प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प संथाल फैमिली की मूल प्रतिमा सर्वप्रथम को किस सामग्री माध्यम में निर्मित किया गया? तो क्ले में। सबसे पहले संथाल फैमिली को क्ले में बनाया गया था, फिर उसके बाद सीमेंट और कंक्रीट में बनाया गया। भारत का पहला अभिव्यंजनावादी मूर्तिकार किसे कहा जाता है? रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज की मूर्तिकला का अंतिम उदाहरण कौन सा शिल्प है? दुर्गा प्रतिमा। वर्ष 2020 में किस कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उसके जीवन पर आधारित असुर शीर्षक लघु फिल्म निर्देशित की गई? रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज के कला जीवन पर आधारित लघु फिल्म असुर के निर्देशक थे पावेल। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने किस वर्ष बैज को फेलो चुना? 1976 में। रामकिंकर बैज की प्रसिद्ध संथाल परिवार मूर्तिशिल्प की ऊंचाई कितनी है? 427 सेंटीमीटर। संथाल फैमिली मूर्तिशिल्प को किस वर्ष निर्मित किया गया? 1938 में। प्रसिद्ध चित्र गॉसिप या गपशप जल रंग किसने चित्रित किया? रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज का कौन सा प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प कला भवन प्रांगण में संथाल परिवार मूर्तिशिल्प के एकदम विपरीत स्थिति है? कॉल ऑफ द मिल मूर्तिशिल्प। रामकिंकर बैज की प्रसिद्ध कलाकृति हार्वेस्टर क्या है? चित्र और मूर्तिशिल्प दोनों। बैज द्वारा निर्मित गांधी प्रतिमा जो कि कला भवन में स्थित है, उसकी ऊंचाई क्या है? 15 से 20 फीट। संथाल फैमिली प्रतिमा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? कला भवन शांति निकेतन में। रामकिंकर बैज कहाँ से संबंधित संगत राष्ट्र थे? शांति निकेतन। रामकिंकर बैज का देहांत कब और कहाँ हो गया? 1980 में पश्चिम बंगाल में। अब रामकिंकर बैज के
प्रमुख छापा चित्र देखते हैं। धान बुनाई एचिंग में बनाया, फसल कटाई एचिंग में है, हल कर्षण एचिंग में, कुत्ता एचिंग में, मछली और जाल एचिंग में बना है, पक्षी शावक लिनोकट है, दिन का अंत ड्राई पॉइंट में बनाया गया है, बिल्ली लिथोग्राफ है, सूर्यमुखी लिथोग्राफ है, बसंत लिथोग्राफ, झंझावत लिथोग्राफ है, विनोदनी जूट पर तैल रंग 1948 में बनाया गया। ये संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। हार्स कागज़ पर जल रंग है। मुर्गा और मेज कागज़ पर जल रंग। गॉसिप या गपशप कागज़ पर जल रंग। हार्वेस्टर कागज़ पर जल रंग। फार्मर्स हार्वेस्टर कागज़ पर जल रंग। थ्रेसिंग तैल रंग में बना है। कटाई जल रंग। लेडी विथ पिक्चर घड़े के साथ महिला कागज़ पर जल रंग है। लकड़ी और कुत्ता कैनवास पर जल रंग। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। मील पहुंचने की पुकार मील कॉल कैनवास पर तैल रंग। चिल्ड्रेन ऑफ द सोल कागज़ पर जल रंग। फेमिन टेम्परा में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। चिल्ड्रेन ऑफ द सोल कागज़ पर जल रंग। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प देखते हैं। संथाल फैमिली या संथाल परिवार सीमेंट कंक्रीट में बना है 1938 में। इसका साइज है 427 सेंटीमीटर। कला भवन शांति निकेतन में संग्रहित है। मील की पुकार मील कॉल ऑफ द मील सीमेंट कंक्रीट में बना है 1956 में। कला भवन शांति निकेतन में है। स्टैचू ऑफ बुद्धा सीमेंट में बना है। कला भवन शांति निकेतन में संग्रहित है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कांस्य अवाक्स बस्ट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रॉन्ज में बनाया गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। यक्ष यक्षिणी ग्रेनाइट में बनाया गया है। ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पे संग्रहित है। बफेलो फिश बिड़ला गर्ल्स हॉस्टल शांति निकेतन में संग्रहित है। लैंप स्टैंड सीमेंट में बना है। गांधी प्रतिमा सीमेंट कंक्रीट में बनाया गया है। कला भवन शांति निकेतन में संग्रहित है। गांधी प्रतिमा ब्रांज में। डांडी मार्च 2 प्लास्टर में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। सुजाता सीमेंट कंक्रीट में बना है। मदर एंड चाइल्ड प्लास्टर में बना है। हार्वेस्टर सीमेंट कंक्रीट में बना है जो कला भवन शांति निकेतन में संग्रहित है। थ्रेसर फव्वारा या फाउंटेन सीमेंट में बना है शांति निकेतन में संग्रहित है। द पोएट या कवि सीमेंट में बना है। कच्छ और देवयानी दुर्गा प्रतिमा